ज्योमेट्री। तो अब आप लोगों के जो सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें कोई नया केस नहीं है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है कि इसमें आई जो है वो अब पूरे स्पान के लिए कांस्टेंट नहीं है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि जहां पर मतलब जिस स्पान के लिए आप आई यूज करेंगे वो स्पान मतलब जैसे अगर आप ए बी के लिए या फिर बी ए के लिए यूज कर रहे हैं स्पान में आई, तो आई की जगह 1.5 आई रखेंगे। इसके अलावा अगर बीसी के लिए रख रहे हैं तो जो वैल्यू होगी वो 2 आई रखेंगे। इसी तरह अगर सी डी के लिए रख रहे हैं तो वैल्यू होगी आई। ठीक, इस तरह हम लोग इसको मतलब सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ नया नहीं है, आप लोगों को कैलकुलेशन इसमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक और चीज इसमें नई है कि इसमें देखिए तीन जो है स्पान कनेक्टेड है, तीन स्पान कनेक्टेड है, मतलब दो ज्वाइंट आपको मिले हुए हैं, दो ज्वाइंट हैं। तो अब यानी आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन जो लगानी है, मतलब जो ज्वाइंट अभी तक आप लोगों ने जितने लेते थे वो सिर्फ एक ज्वाइंट लेते थे, लेकिन अब आपको बी ज्वाइंट पे कनेक्टेड यानी बी ए और बी सी, और सी ज्वाइंट पे कनेक्टेड यानी सी बी और सी डी, ये लेने पड़ेंगे। तो टोटल 4 स्पान आपको निकालने हैं। पहले तो सभी के लिए आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालेंगे। इसके बाद हम लोग दो दो ज्वाइंट यानी 4 स्पान के लिए हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से बताइए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर टेबल बना लीजिए पहले तो, और फिर बताइए कि ए बी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस कितना आया है। सॉल्व आप ही लोग करेंगे इसका। इसको मेरा अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन मैंने इसको स्टार्ट किया है क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा। तो इसको बताएंगे फिर उसको कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज ये बीच में छूट जाएगा। तो सबसे पहले बताइए बी ए का रिलेटिव स्टिफनेस। रिलेटिव स्टिफनेस के लिए फॉर्मूला अगर आपको नहीं ध्यान है तो फिक्स्ड इन मोमेंट अगर फिक्स्ड होता है, जैसे आप बी ए के लिए निकाल रहे हैं तो दूसरा एंड अगर फिक्स्ड है तो फॉर्मूला होता है आई बाई एल और अगर हिंज होता है तो फॉर्मूला होता है 3/4 आई बाई एल। इसके अलावा अगर बीसी के लिए जब आप देखेंगे तो सी को भी आप फिक्स्ड मानेंगे क्योंकि ये इंटरमीडिएट है। तो बताइए मुझे बीए के लिए रिलेटिव स्टिफनेस कितना आया आपका। I/3 नहीं बेटा, I/3 नहीं आएगा। आकाश सिंह बेटा आपका आंसर सही है। सभी लोग रिप्लाई किया करिए। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं करेंगे तो भी आपको आ जाएगा, स्ट्रक्चर है पूरा, कोई थ्योरी तो है नहीं इसमें पढ़ाने के लिए मेरे पास। मैं आप लोगों को क्वेश्चन ही करवाऊंगी। रूल्स रेगुलेशन मैंने आपको बता दिया, अब कैलकुलेटर चलाना तो आपका काम है, इतना तो करना पड़ेगा। सभी लोग आंसर दिया करिए। 35 स्टूडेंट दिख रहे हैं तो कम से कम 30 स्टूडेंट तो रिप्लाई किया ही करो, तभी तो आपको जल्दी क्वेश्चन करने की आदत डलेगी। हाँ, काफी लोगों का जो आंसर है वो सही है, लेकिन मैंने रिलेटिव स्टिफनेस पूछा था। तो रिलेटिव स्टिफनेस बी ए के लिए यानी कि आई बाई एल, और बी ए के लिए आई कितना है 1.5 आई है। तो 1.5 आई डिवाइड बाई 3 मतलब कि आई बाई 2 ए बी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस हो गया। अब बी सी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस बताइए, बी सी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस बताइए। नहीं बेटा, गलत है आपका आंसर। भाई 3I/8 कैसे आ जाएगा। रिलेटिव स्टिफनेस की बात हो रही है, तो रिलेटिव स्टिफनेस बी सी का रिलेटिव स्टिफनेस यानी आई बाई एल
और बी सी के लिए आई कितना है, 2i है, और एल कितना है, 4 है, तो यानी 2i/4 यानी i/2, ये आंसर होगा रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ बी सी। अब पॉइंट ज्वाइंट बी पर टोटल रिलेटिव स्टिफनेस बताइए। ज्वाइंट बी पर टोटल रिलेटिव स्टिफनेस बताइए। ज्वाइंट बी पर टोटल रिलेटिव स्टिफनेस आई है, सही आंसर है। i/2 i/2 बी ए और बी सी के लिए i/2 आया है रिलेटिव स्टिफनेस, तो फिर बी ज्वाइंट के लिए i/2 प्लस i/2 मतलब आई आंसर आएगा। नेक्स्ट ज्वाइंट लीजिए, अभी तो इसके लिए रिलेटिव स्टिफनेस भी निकाल ही दीजिए। अब बी ए के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए बी ए के लिए। गुड, सही आंसर है, हाँ ठीक सही है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ दैट मेंबर डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। तो अगर हम बी ए का रिलेटिव स्टिफनेस चाह रहे हैं तो i/2 है, डिवाइड बाय टोटल रिलेटिव स्टिफनेस यानी i, तो i/2/i मतलब कि 1/2। तो बी ए का रिलेटिव स्टिफनेस हो गया 1/2। अब सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हो गया 1/2। अब बीसी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए। बीसी का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए। गुड, बीसी का भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1/2 ही आएगा, क्योंकि इसका रिलेटिव स्टिफनेस था 1/2, तो 1/2 सॉरी i/2 डिवाइड बाय i इक्वल टू 1/2 आएगा। अब आप लोग ज्वाइंट सी लीजिए। ज्वाइंट सी, जिन लोगों का अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है वो लोग देख लीजिए। ज्वाइंट बी के लिए ये कैलकुलेशन है। अब ज्वाइंट सी के लिए, सीबी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस बताइए। सीबी के लिए बतानी है बेटा, आंसर गलत है मानसी रानी आपका। साक्षा आपका भी आंसर गलत है। गुड, रवि भूषण सही है, मोहम्मद मुदस्सिर खान सही है। देखिए मैंने बोला था सीबी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस बताना है, तो देखिए सीबी में रिलेटिव स्टिफनेस, अदर इंड क्या है, फिक्स्ड है। जब अदर इंड इंटरमीडिएट है तो हम लोग एज अ फिक्स्ड उसको कंसीडर करते हैं, फिक्स लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, i/l, और बीसी के लिए i क्या है, 2i, और l क्या है, 4 है, तो 2i/4 यानी i/2। तो सीबी के लिए जो रिलेटिव स्टिफनेस है वो हो गया i/2। अब सीडी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस बताइए। सीडी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस, सीडी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस बताइए। सीडी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट करिए, फिर टोटल रिलेटिव स्टिफनेस कैलकुलेट करिए। ज्वाइंट सी का मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेती हूँ। सीडी के लिए अभी लिखिए मत, जब मैं बोलूंगी लिखने के लिए तब आप लोग लिखिएगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेट करके रख लेना है। अब मुझे लगता है अभी तक कैलकुलेट हो गया होगा। अब मुझे बताइए बीसी का रिलेटिव स्टिफनेस कितना आया था, 1/i/2 आया था, वो शायद कैलकुलेट हो गया था। सीडी का रिलेटिव स्टिफनेस कितना आया,
सी डी का रिलेटिव स्टिफनेस कितना आया? आकाश सिंह बेटा 0.25 तो आ ही नहीं सकता है। आई कहाँ गया आपका? पूरा वैल्यू लिखिए एटलीस्ट। फॉर्मूला होता है आई बाई एल। सी डी का निकालना है, सी डी का निकालना है। तो सी डी के लिए देखिए आई बाई एल, आई इसमें आई ही है और एल जो है वो 4 है, मतलब आई बाई 4। ठीक, तो सी डी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस हो गया आई बाई 4। सी बी के लिए रिलेटिव स्टिफनेस हो गया आई बाई 2। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस बताइए, टोटल रिलेटिव स्टिफनेस। सही आंसर आ रहा है, सबका सही आंसर है। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस क्या हो जाएगा? आई बाई 2 प्लस आई बाई 4, यानी कि 3i/4। ठीक, अब आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिए सी बी के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालिए सी बी के लिए। गुड, सही आंसर। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी बी के लिए 2/3 आएगा। कैसे? रिलेटिव स्टिफनेस आई बाई 2 है, डिवाइड बाई टोटल रिलेटिव स्टिफनेस 3i/4 है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 2/3 मिलेगा। 0.25 आंसर नहीं मिलेगा मानसी रानी, 2/3 मिलेगा। और अब सी डी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बताइए, सी डी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। गुड, हाँ ठीक, सही आंसर है। 4 आंसर मिले और चारों सही आंसर है। ठीक है, तो सभी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपने निकाल लिए हैं। ये देखिए, जिनका नहीं हुआ है अभी देख लीजिए, ये है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सभी के लिए, 1/2, 1/2, 2/3 और 1/3। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है? फिक्स्ड इन मोमेंट निकालने हैं। फिक्स्ड इन मोमेंट निकालिए एम फिक्स ए बी, एम फिक्स ए बी निकालिए। जबकि 8 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ए से 1 मीटर की डिस्टेंस पर। रवि भूषण बेटा, आपका आंसर 0 किस चीज में आया है? एम फिक्स ए बी निकालना है। एम फिक्स ए बी के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, पॉइंट लोड लगा हुआ है तो पॉइंट लोड के लिए फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का डब्ल्यू ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई एल स्क्वायर। डब्ल्यू की वैल्यू है 8 किलो न्यूटन, ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2 और एल की वैल्यू है 3। सॉल्व। अच्छा, आई अगर कांस्टेंट नहीं है तो सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में ही करस्पॉन्डिंग आई का ध्यान रखना है। बाकी सब जगह जो प्रीवियस मैंने रूल्स बताए थे उसके हिसाब से चलेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पहले की तरह ही सॉल्व करते हैं। एम फिक्स ए बी, हाँ बेटा सही आंसर है। आकांक्षा, आकृति, सभी का सही आंसर है। ठीक, सही आंसर है। अब आप एम फिक्स बी ए निकालिए। जिन लोगों का नहीं आंसर आया है एम फिक्स ए बी वाला, वो लोग देख लीजिए। डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, डब्ल्यू का वैल्यू 8, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 2 और एल का वैल्यू 3, माइनस का 3.56। अब एम फिक्स बी ए निकालिए, एम फिक्स बी ए निकालिए। जो लोग पॉइंट के 1 डिजिट तक आंसर देते हैं वो लोग जरा ध्यान दीजिए कि देखो, अगर आप 1 डिजिट तक आंसर देते हो तो आंसर 1.7 नहीं आएगा, फिर देखो 1.8 आएगा। जो आंसर आ रहा है वो 1.7777 आता चला जा रहा है। तो जब 5 से ज्यादा है नेक्स्ट डिजिट, तो ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है कि 1.78 लिखना है। और मूवमेंट के कैलकुलेशन में मैं तो यही कहूंगी कि पॉइंट के 2 डिजिट तक कम से कम सही आंसर रखिए, 1 डिजिट तो बहुत कम हो जाएगा।
ठीक है, तो एम फिक्स ए बी लगभग सभी का, एम फिक्स बी ए लगभग सभी का आंसर सही है। तो ये देख लीजिए एम फिक्स बी ए के लिए, एम फिक्स बी ए के लिए डब्ल्यू बी ए स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, डब्ल्यू की वैल्यू है 8, बी की वैल्यू है 2, ए की वैल्यू है 1, एल की वैल्यू है 3। सॉल्व करेंगे 1.78 आएगा। अब आप लोगों को निकालना है एम फिक्स बी सी। एम फिक्स बी सी बताइए, एम फिक्स बी सी। डिजिट तो बेटा आकृति सही है, बट साइन का ध्यान आपने नहीं रखा। एम फिक्स बी सी की बात हो रही है ना। साइन बोला था बेटा, मैंने यूनिट नहीं बोला था, आकृति। गुड। ठीक है, आंसर जो आएगा वो माइनस का 6.6666 आता चला जाएगा। तो आपको 2 डिजिट तक रखना है, तो माइनस का 6.67। एम फिक्स सी बी, एम फिक्स सी बी यूडीएल है चूंकि, तो दोनों ओर से वैल्यूज जो हैं वो सेम जाएंगी, बस पॉजिटिव निगेटिव का फर्क आएगा। एम फिक्स, एम फिक्स सी बी, जिन लोगों का ये नहीं सॉल्व हुआ वो लोग देख लीजिए। एम फिक्स सी बी का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव का 6.67 आएगा, और कैसे सॉल्व होगा सामने दिख रहा है आपको। अब एम फिक्स सी डी बताइए, एम फिक्स सी डी। एम फिक्स सी डी, एम फिक्स सी डी। कुछ लोग माइनस प्लस का ध्यान ही नहीं रख रहे हैं। एम फिक्स सी डी बोल रही हूँ, इट मीन्स फॉर्मूले में माइनस का डब्ल्यू ए बी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर आएगा, तो ऑब्वियसली निगेटिव जो है वो वैल्यू रहेगी ही रहेगी। 2 आंसर सही है, लेकिन सही आंसर है माइनस का 2। ठीक है, अब एम फिक्स डी सी निकालिए, एम फिक्स डी सी। गुड, सही आंसर है। प्लस का 2 किलो न्यूटन मीटर आएगा। ये देखिए, क्योंकि इसमें मिडिल पे लगा हुआ है लोड, तो ऑब्वियसली ए और बी की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक, आपने फिक्स्ड इन मोमेंट निकाल लिए। ठीक है, सभी इसका फिक्स्ड इन मोमेंट निकाल लिया आपने, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर लिए। अब आपको क्या करना है, कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं वो ध्यान रखनी है। वो क्या कंडीशंस हैं कि अगर जो लास्ट वाला जो इंड है अगर वो आपका होता हिंज होता, तो यानी उस पे जो मूवमेंट लगता वो होता 0। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जो दोनों एंड हैं यानी ए और डी दोनों ही क्या हैं, फिक्स्ड हैं। आपने डायग्राम बनाया होगा, वहां पे देख लीजिए। तो यानी ये तो रूल कहीं लगने ही नहीं वाला है। दूसरी चीज कि एक ज्वाइंट पर लगने वाले सभी स्पान पे लगने वाले मोमेंट का जो समेशन है वो 0 होना चाहिए, वो चीज यहाँ पर यूज होगी। तीसरी चीज, अगर हमने कोई मोमेंट किसी स्पान में अप्लाई किया है और उस बीम का दूसरा एंड जो है वो फिक्स्ड है, तो कैरी ओवर मोमेंट के फॉर्म में हाफ मोमेंट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, हाफ ट्रांसफर तो नहीं बोलेंगे, उधर भी लग जाएगा, दूसरी साइड भी हाफ मोमेंट लगेगा सेम साइन के साथ। ठीक है, तो इस चीज को हमें देखना है। तो अब देखिए इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है, और ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, लंबा सा वो बनेगा, लंबा सा टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए फिक्स्ड इन मोमेंट जो आपने अभी लिया है, एम फिक्स ए बी की वैल्यू जो है वो आपकी आई होगी माइनस का 3.56, और एम फिक्स बी ए आया होगा 1.78,
और एम फिक्स सी बी आया होगा माइनस का 6.67, एम फिक्स सी बी आया होगा 6.67, एम फिक्स सी डी आया होगा माइनस का 2 और एम फिक्स डी सी आया होगा 2। ठीक, अब इंड पे तो फिक्स्ड है, मतलब इस पे पास आपके पास कोई अदर क्वालिटीज में मतलब कोई अदर क्या बोले रूल नहीं है, तो कोई भी एक ज्वाइंट से स्टार्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप बी से स्टार्ट करें या सी से स्टार्ट करें, मैं सी से स्टार्ट कर रही हूँ। अब सी पर जब हम देखेंगे कि ज्वाइंट पे जो मूवमेंट लग रहे हैं उनका समेशन क्या है, तो देखिए एम फिक्स सी बी यानी 6.67 प्लस एम फिक्स सी डी मतलब माइनस का टू, तो ये जीरो आना चाहिए, लेकिन ये जीरो ना आके कितना आ रहा है 4.67 आ रहा है। जब किसी चीज को जीरो आना चाहिए लेकिन वो 4.67 आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें कितना करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 4.67 अप्लाई करना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से आप लोग सुनिए, सी पर लगने वाले फोर्सेस का जो मोमेंट का जो समेशन है वो जीरो होना चाहिए, मतलब कि एम सी बी प्लस एम सी डी दोनों मिलाकर जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6.67 माइनस का 2 कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4.67 आएगी। कैलकुलेटर हाथ पे रखिए, कैलकुलेट करते चले जाइए, वरना तो मतलब हवा में जाएगा सब कुछ। टेबल बहुत लंबी है, एक दो पहले वाले क्वेश्चन की तरह एक दो लाइन पे नहीं सॉल्व होगी। ठीक है, तो 4.67 आया, तो 4.67 जो है वो इतना एक्स्ट्रा है, जब करेक्शन अप्लाई करेंगे तो करेक्शन क्या आएगा, देखिए 4.67 आ रहा है और क्या हमें पहुंचाना है, जीरो पहुंचाना है उसको, तो सीधी बात है करेक्शन कैसा अप्लाई करेंगे, निगेटिव करेक्शन अप्लाई होगा, कितना माइनस का 4.67 अप्लाई होगा। अब ये जो माइनस का 4.67 अप्लाई हो रहा है वो ज्वाइंट सी पर अप्लाई हो रहा है। अब ज्वाइंट सी पर अप्लाई होने के बाद वो मोमेंट जो है वो सीबी और सीडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कि अगर हमें एमसीडी में आने वाला एक्स्ट्रा मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो जो मोमेंट करेक्शन के फॉर्म में आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से। तो जो करेक्शन हम लोग अप्लाई करने वाले हैं वो कितना आ रहा है, माइनस का 4.67 आ रहा है, माइनस का 4.67, माइनस का 4.67 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 3, तो फाइनल वैल्यू जो आपको मिल रही है वो वैल्यू मिलेगी माइनस का 1.56, माइनस का 1.56 एमसीडी में ऐड होगा, माइनस का 1.56। अब आपने जैसे ही माइनस का 1.56 यहाँ पर अप्लाई किया, आप उसे तुरंत लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा इसमें नीचे, हाँ ये देखिए माइनस का 1.56 अप्लाई हुआ, हमने यहाँ पर तुरंत लिख दिया। अब टोटल जो मोमेंट था वो कितना था 4.67 था, 4.67 का 1/3 हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, जो साइन आ रहा था उसी साइन से। अब एमसीबी में भी जाएगा तो कितना आ जाएगा 4.67 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3, कितना माइनस का 3.11, माइनस का 3.11 जो है वो यहाँ पर आएगा। तो सीधी बात है कि जो सी पर जो मोमेंट आ रहा था उसको हमने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके सी बी एमसीबी और एमसीडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बार जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो तुरंत हमने क्या किया, जैसे यहाँ पर हम माइनस का 1.56 का मोमेंट लगाएंगे, हम तुरंत इधर देखते हैं, दूसरा एंड देखते हैं, और दूसरा एंड हमारा क्या है, अब दूसरा एंड फिक्स्ड है। जब दूसरा एंड फिक्स्ड है तो ऑब्वियसली हमें क्या करना है, हाफ मोमेंट जो है वो ट्रांसफर करना पड़ेगा कैरी ओवर मोमेंट के फॉर्म में। तो कैरी ओवर मोमेंट कितना हो जाएगा, माइनस का 1.56 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0.78 ट्रांसफर हो जाएगा किधर की साइड, एमडीसी में, मतलब कि जितना यहाँ पर मोमेंट लगा है वो तो लगेगा ही लगेगा, एक्स्ट्रा मोमेंट यहाँ पर कितना लग जाएगा माइनस का 0.78, जो साइन आपने यहाँ रखा है उसी साइन को यहाँ पर रखिए। अब देखिए इधर भी हमने अप्लाई किया था कितना, माइनस का 3.11 अप्लाई किया था। अब ये माइनस का 3.11 जब हमने दूसरी साइड तुरंत देखा तो वो इंटरमीडिएट है या फिर फिक्स्ड है, जब फिक्स्ड है तो हाफ मोमेंट इधर भी जाएगा, मतलब माइनस का 3.11 डिवाइड बाई 2 जो कि क्या हो जाएगा माइनस का 1.56। हमारा एक स्टेप पूरा हुआ है। हमने क्या किया, हमने ज्वाइंट सी पर इक्विलिब्रियम कंडीशन को लगाया
और उसपे जो करेक्शन अप्लाई होने थे वो करेक्शन हमने अप्लाई किए। ठीक है, जब ऐसा हो गया तो अब जो नए मोमेंट आ चुके हैं हम उन्हें भी कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि देखिए माइनस का 3.56 था, इसमें कोई करेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो माइनस का 3.56 आ गया। ये 1.78 था, इसमें भी कोई करेक्शन नहीं हुआ, ये भी 1.78 आ गया। ये क्या था, माइनस का 6.67 था, और इधर क्या था, माइनस का 1.56 करेक्शन अप्लाई हुआ है, तो माइनस माइनस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8.23 हो जाएगा। एमसीबी में देखिए 6.67 और करेक्शन कितने का अप्लाई हुआ है, माइनस का 3.11, मतलब कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3.56 आएगा। इसी तरह जब एमसीडी में देखेंगे तो करेक्शन अप्लाई हुआ है माइनस का 1.56 का, और माइनस का 2 पहले से ही था, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3.56। अब इसके बाद देखिए एमडीसी में देखिए पॉजिटिव का 2 पहले से ही था और इसमें करेक्शन अप्लाई हुआ है माइनस का 0.78, तो करेक्शन हो गया कितना, 1.22 हो गया। ठीक है, मतलब करेक्शन होने के बाद जो मोमेंट आ गया वो ये आ गया। तो देखिए हम फिर से सी को चेक करते हैं, तो सी को चेक किया तो सी पर लगने वाले मोमेंट का समेशन इक्वल टू 0 है। 3.56 माइनस का 3.56 0 है। गुड। अब हम क्या करते हैं, अब हम बी को चेक करते हैं। बी को जब हमने चेक किया तो 1.78 प्लस का, तो यहाँ पर निगेटिव है तो निगेटिव 8.23। अब इनको प्लस किया है हमने तो दोनों का समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, लेकिन ये 0 ना आके कितना आ रहा है, माइनस का 6.45 आ रहा है। जब माइनस का 6.45 आ रहा है तो सीधी बात है इसको 0 होना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है, माइनस का 45 आ रहा है, तो करेक्शन कितने कितने का अप्लाई करेंगे, ज्वाइंट बी पर प्लस का 6.45, प्लस का 6.45 का करेक्शन ज्वाइंट बी पर रहेगा। अब वो एम बी ए में और एम बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब एम बी ए और एम बी सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों चीजें, तो कितना आएगा, 6.45 डिवाइड बाई 2, दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो है वो सेम है, मतलब कि दोनों में सेम करेक्शन अप्लाई होगा, तो क्या होगा, प्लस का डिवाइड बाई 2 करेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा, 3.225 आएगा, प्लस का 3.225 प्लस का 3.225, दोनों में सेम करेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोनों का सेम है। अब देखिए जैसे ही हम लोग दूसरी साइड देखते हैं, इधर साइड क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड है तो यानी कैरी ओवर मोमेंट इसका हाफ जाएगा, तो 3.225 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो प्लस का 1.61 कैरी ओवर मोमेंट अप्लाई हुआ किसमें, एम ए बी में। इसी तरह इसमें देखें, इसका दूसरा साइड देखें, कंटिन्यूअस है यानी फिक्स्ड है, जब फिक्स्ड है तो इसका भी हाफ इधर साइड ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कि 1 पॉजिटिव का 1.61 इधर भी ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अब इनमें एक करेक्शन हमने अप्लाई किया और दोनों को हम क्या करेंगे, फिर से प्लस कर देंगे सबको, तो माइनस का 3.56 प्लस का 1.61 आया, आंसर कितना, माइनस का 1.95, और इसमें 1.78 प्लस का 3.225, दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 5। फिर से देखिए माइनस का 8.23 और पॉजिटिव का 3.225, आंसर आएगा माइनस का 5, और इधर देखिए 3.56 प्लस का 1.61, आंसर आएगा 5.17। अब देखिए फिर से बी पर चेक कीजिए, बी पर 5 माइनस का 5 हो गया 0, मतलब बी पर अब सब कुछ सही है, लेकिन सी पर देखिए, अब क्या सी पर फिर से सब कुछ सही है, क्योंकि सी पर ये एक्स्ट्रा मोमेंट ऐड हो गया है, तो सीधी बात है कि 5.17 माइनस का 5.17 माइनस का 3.56, 1.61 पॉजिटिव का 1.61 आ गया, लेकिन आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो अगेन हमें सी पर करेक्शन करना पड़ेगा, कितना करेक्शन होगा, माइनस का 1.61 करेक्शन होगा, माइनस का 1.61 करेक्शन हुआ। अब माइनस का 1.61 आया कितने पर, सी पर आया। अब इसका माइनस का 1.61 का 1/3 पार्ट यानी 0.54 लगेगा किसमें, एमसीडी पे, और
माइनस का 1.61 का 2/3 यानी कि माइनस का 1.07 लगेगा यहाँ पर। अगेन वही प्रोसेस कि जब आपने यहाँ पर मोमेंट अप्लाई किया और दूसरा एंड जो है वो फिक्स्ड है, तो इसका हाफ यानी कि माइनस का 0.54 ट्रांसफर हो जाएगा इधर साइड, और इधर भी माइनस का 0.54 का डिवाइड बाई 2 मतलब कि 0.27 ट्रांसफर हो जाएगा MDC में। ठीक, अब इसको प्लस कर लेंगे। जब प्लस करेंगे तो देखिए इस पे कुछ करेक्शन हुआ नहीं, एज इट इज, इसमें कुछ करेक्शन हुआ एज इट इज, इसमें करेक्शन हुआ, दोनों को माइनस में दोनों को प्लस कर दिया तो आगे कितना 5.54 आ गया। दिस माइनस दिस 4.1, दिस प्लस दिस 4.1, और इसको भी हमने समेशन किया तो आया 0.95। अब देखिए इस पॉइंट पर अगेन सी पॉइंट पर क्या हुआ, सब कुछ सही हो गया, 4.1 माइनस का 4.1 जीरो हो गया करेक्शन अप्लाई करने पर। लेकिन अब बी पर चेक कीजिए, अब बी पर चेक करेंगे तो क्या आ गया, 5 माइनस का 5.54, आंसर आ गया माइनस का 0.54, लेकिन आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। जब माइनस का 0.54 है और आना चाहिए था 0, तो मतलब करेक्शन अप्लाई होगा 0.54 का, 0.54 का करेक्शन अप्लाई होगा ज्वाइंट बी पर, और उसका डिवाइड बाय 2 मतलब 0.27, 0.27 डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होकर MBA और MBC में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब देखिए जब ऐसा हो जाएगा तो MAB में क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड बाय 2, 0.27 का डिवाइड बाय 2 मतलब पॉजिटिव का 0.135 ट्रांसफर हो जाएगा, और MCB में भी इसका डिवाइड बाय 2 मतलब 0.135 ट्रांसफर हो जाएगा। अब फिर से करेक्शन अप्लाई हुए हैं 3 जगह, तो अब इनको प्लस करेंगे। जब प्लस किया तो वैल्यूज ये जो सामने आपके आ गई, ये आ गई। अब देखिए इसमें और इसमें तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से इधर अनबैलेंस हो गया, तो हम क्या करेंगे, 4.24 माइनस का 4.1, 0.14 आ गया है, लेकिन आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो करेक्शन अप्लाई होगा माइनस का 0.14 का, माइनस का 0.14 का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के हिसाब से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.047, और माइनस का 0.14 का कितना डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर था, 2/3 आया होगा ना, 2/3 आया होगा, हाँ 2/3 है, तो इसका 2/3 कर देंगे तो वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये देखिए इसका 2/3 ट्रांसफर किया इधर साइड, और इसका भी इसका सॉरी जो आपका 0.14 का 2/3 जो आएगा वो ट्रांसफर होगा इधर की साइड। कहाँ तक पहुंचा था मेरा, 4 पॉइंट ऊपर है, 4 ये है, ये देखिए इस पे तो 0.14 का 2/3 मतलब कि 0.093, इसका हाफ इधर ट्रांसफर होगा, सेम इधर हाफ इधर ट्रांसफर होगा। ठीक, फिर से इसको हम सबका समेशन करेंगे। ये तो जो ज्वाइंट है वो बैलेंस हो गया, लेकिन अब ये ज्वाइंट फिर से अनबैलेंस हो गया, फिर से इसके लिए करेक्शन अप्लाई करेंगे। कितना करेक्शन आएगा, 5.27 माइनस का 5.23, सॉरी 5.27 माइनस का 5.32 माइनस का 0.05 आ रहा है, आना कितना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, तो करेक्शन कितना अप्लाई होगा, 0.05 का करेक्शन अप्लाई होगा। 0.05 का करेक्शन डिवाइड बाय 2 से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और फिर इसका डिवाइड बाय 2 दोनों साइड कैरी ओवर मोमेंट के फॉर्म में जाएगा। सबको प्लस करेंगे, समेशन करने पर नई वैल्यूज मिली, ये नई वैल्यूज ये मिली, तो अब ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन फिर से ये अनबैलेंस हो गया। जब ये अनबैलेंस हो गया तो फिर से इसमें करेक्शन निकालना पड़ेगा, 4.163 माइनस का 4.15, 0.013 ये एक्स्ट्रा आ रहा है। जब ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो हमें माइनस का 0.013 करेक्शन अप्लाई करना होगा, उसका डिवाइड बाय 3 मतलब इतना करेक्शन यहाँ पे अप्लाई होगा, और माइनस का 0.013 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 करेक्शन यहाँ पर अप्लाई होगा। इसका हाफ और हाफ इधर ट्रांसफर होगा। फिर से वैल्यूज हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए हम लोग मोमेंट को पॉइंट के 2 डिजिट तक देखते हैं, तो यहाँ पर कोई करेक्शन नहीं है, तो ये वैल्यू तो एज इट इज रहेगी। इसको देखिए यहाँ पर भी कोई करेक्शन नहीं, एज इट इज आ गया। इसमें प्लस करने के बाद वैल्यू आई इतनी, इसमें प्लस करने के बाद वैल्यू आई इतनी, ये वैल्यूज आपके सामने है।
तो देखिए अब जब हम इसको और इसको प्लस करेंगे, इसको और इसको कंपेयर करेंगे, पहले तो देखिए 5.295 और यहाँ पर क्या है माइनस का 5.299 है। तो अगर हम पॉइंट के 2 डिजिट तक भी लें तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 5 ये क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 10 यानी 5.3, ये भी माइनस का 5.3, ठीक है। और अगर 2 डिजिट तक भी लेना चाहते हैं तो मतलब 5/2 5.29, इधर भी 5.29 सेम है। इधर देखिए 4.154 और इधर भी 4.155, इसमें तो 3 डिजिट तक भी सेम आ रहा है आंसर, ठीक है। तो मतलब अब हमारा सब कुछ बैलेंस है, अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेक्शन तब तक, नॉर्मली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि हम लोग ऐसे करेक्शन कब तक अप्लाई करते रहेंगे। तो करेक्शन हम लोग तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि ज्वाइंट की कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई ना हो जाएं। और अगर करेक्शन बहुत छोटा हो जा रहा है, जैसे देखिए इस जगह पर अगर भी आप करेक्शन निकालेंगे तो कुछ ना कुछ करेक्शन आएगा, लेकिन पॉइंट के 2 डिजिट्स तक वैल्यूज जो है वो बैलेंस हो चुकी हैं, ठीक है, तो तब हम लोग रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे उसमें किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, क्योंकि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में सिर्फ यही होता है, हमें इन मोमेंट कैलकुलेट करने होते हैं। इसके बाद का जो काम है वो आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग करेंगे। तो अभी बताइए, अभी कुछ पूछना है इसमें तक में, किसी को कुछ पूछना हो, किसी भी स्टूडेंट को कुछ पूछना हो तो बताइए, क्योंकि समझने वाली बात सिर्फ यही टेबल थी। मैम अगर फिक्स्ड इन नहीं होता तो क्या 1/2 ट्रांसफर नहीं होता? हाँ बेटा बिल्कुल नहीं होता। मैंने बताया ना कि फिक्स्ड इन पे ही कैरी ओवर मोमेंट अप्लाई होता है। अगर हिंज होता तब तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता, तब तो आपको कुछ करना ही नहीं था। हिंज होता तो बस ज्वाइंट को आपको बैलेंस कर देना था, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो फिक्स्ड है तभी इतना झमेला हो ही रहा है। देखिए मैंने बताया था ना कैरी ओवर मोमेंट के लिए कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे कि कैरी ओवर मोमेंट तभी ट्रांसफर होता है जब अगला जो इंड है वो फिक्स्ड होता है। तो अगर एम मोमेंट आपने अप्लाई किया है तो m/2 सेम साइन के साथ उस इंड मोमेंट की तरफ भी ट्रांसफर होता है। इसका अभी आप लोग डेरिवेशन भी सीखेंगे, ठीक है, बट उस डेरिवेशन का कुछ यूज नहीं है, आपको तो रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। उसका डेरिवेशन भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अगर हिंज होता है तो कैरी ओवर मोमेंट कुछ नहीं ट्रांसफर होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है बेटा। तो अभी इतने तक में किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। क्वेश्चन इजी था बट हाँ लेंदी था। बाकी हम लोग कल सीखेंगे, ठीक है, टाइम ओवर होने वाला है।